अब यहाँ से पूरी कन्वर्सेशन बंदा देख रहा है आपसे। जब पेमेंट की माल चला गया, आपने ईमेल भेज दिया, ईमेल चेक किया, पूरा कॉपी किया ईमेल और आप ही को भेज दिया कि पेमेंट, क्योंकि आप तो इधर माल भेजने वाले हैं, पेमेंट तो आपको लेना है, पेमेंट आपको लेना है। वो बोलेगा पेमेंट आपको भेज दिया, ये थर्ड पर्सन की बात करो, वो बोलेगा पेमेंट आपको भेज दिया, लेकिन वो पेमेंट उसने भेज तो दिया कि कोई प्रोडक्ट कर ले गया, थर्ड जो इस मेल के बीच में कम्युनिकेशन में था। इसलिए इससे बचने का तरीका ये है, जब भी ईमेल पर रिप्लाई करें तो रिप्लाई ना करें, ईमेल को कट कॉपी पेस्ट करें पूरी नीचे की कन्वर्सेशन, क्योंकि आपको दिखानी है हमारी ये बात चल रही है, कॉपी पेस्ट। और हमेशा ईमेल में जहां पर ईमेल ऑटोमेटिक भर रहा था वहां पे ईमेल को खुद ही लिखे। इससे बचने का बस यही तरीका, ये कंपनी के लिए किसी भी हाँ। दूसरा, आपको तो खैर पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको पेमेंट लेने की आवश्यकता है, लेकिन कभी ऐसा हो तो किसी भी पार्टी ये है पेमेंट इसमें डालने के लिए बोल रहा है, हमेशा फोन पे बात और वीडियो कॉल पे बात करो तो अकाउंट चेंज किया क्या, कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कंफर्मेशन के ईमेल से मिल गया हाँ अकाउंट चेंज हो गया, इसमें डालने को बोला, बोल दिया 3 करोड़ से 9 करोड़ रुपए ऐसे ही गलतियों से चले गए ईमेल स्पूफिंग। ठीक है, तो एक्सपोर्टर यहाँ पे तो एक ही कंपनी है एक्सपोर्टर है, नहीं तो एक्सपोर्टर को ये ध्यान रखना चाहिए। आप भी अपने ईमेल को सेव कर लें, सिक्योर कर लें, अपने नंबर को सिक्योर कर लें, अपने व्हाट्सएप पर प्राइवेसी में जाके 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगा लें कि यदि कोई मेरा कोड भी ले ले तो भी जो मैंने ऑथेंटिकेशन वाली बात रखी है वो मांगे। यदि कोई मेरे फोन का कोड भी ले ले, जो OTP आया व्हाट्सएप का वो भी ले ले, उसके बाद भी एक रिकवरी पासवर्ड मांगे, वो है ऑप्शन, प्राइवेसी में जाके उसको डाल के रखते हैं, सभी के व्हाट्सएप सेफ रहेंगे। वरना आपके व्हाट्सएप को भी लॉगिन करके फ्रॉडस्टर कब फ्रॉड कर देगा और पुलिस आपके पास आए, ऐसा भी अच्छा नहीं है। ठीक है, किसी के क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई भी सवाल है तो पूछें। हम अगर हमारे साथ ऐसा हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा कॉल आ रहा है तो क्या करना चाहिए, कोई भी सवाल। भारत सरकार का एक पोर्टल है जिसका नाम है संचार साथी, कोई भी उसको खोल सकता है, सीधा क्रोम पे जाइए, उसको खोल लीजिए। आपको गलत SMS आ रहे हैं, गलत कॉल आ रही है, उसका स्क्रीनशॉट लो और उसमें एक ऑप्शन आता है चक्षु, उस पे जाइए, वहाँ सारी डिटेल भरिए, इस नंबर से मुझे कॉल आया, ये टाइम था और ये डेट थी, और जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उसको अटैच कर दीजिए। 24 से 48 घंटे में वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, उसको सिर्फ पुलिस खुलवा सकती है, आपको वो कोई भी स्टोर, हमारा जियो का सिम है या एयरटेल का, वो नहीं खोलेगा, उसमें पुलिस की परमिशन चाहिएगी। आपको अब थाने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको अनावश्यक व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं गलत या कोई कॉल आ रही है, आप उस पोर्टल पर जाके कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए, और कोई भी नई चीज़ आती है उससे बचना चाहिए, तुरंत हमें उन सब चीज़ों में नहीं घुसना है, तभी आप बच पाओगे। लेकिन एक दूसरे का नहीं करना है कि दोस्त को कॉल गया, स्क्रीनशॉट लिया और डाल दिया, एक्शन हो जाएगा। ठीक है, मिसयूज नहीं करना है, एक्शन वरना आपके खिलाफ होगा। ठीक है, और साइबर क्राइम या इंटरनेट क्राइम जब भी किसी के साथ हो या कोई समस्या आपको ऐसी महसूस हो रही हो तो 1930 एक नंबर है, 1930 आपके वैसे फ़ोन पे भी बोलता है, अभी भी बोलता है, मनी को डबल करने से अभी बचे, है ना, तो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो 1930 नंबर है साइबर क्राइम का पूरे भारत का, इसे नोट रखें, अपने फ़ोन में भी सेव कर लो चाहे तो, इस पर कॉल करके अपनी समस्या को लिखा दें। ठीक है, महिलाओं को कोई ऐसी समस्या हो जिसको नहीं शेयर कर सकते तो भी 1930 पर आप बात करके बोले कि महिला मुझे अटेंड करे, तो महिला अटेंड कर लेगी आपको। ठीक है, कोई ऐसी समस्या होती है कि महिला पुरुष को नहीं बता पाएगी, तो और ऐसा क्राइम हुआ है जो साइबर क्राइम है लेकिन महिला पुरुष को नहीं बता पा रही है, जो कॉल पर 1930 पर, तो आपको महिला अटेंड कर लेगी। राइट,
ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा आप दिल्ली और एनसीआर के बीच में रह रहे हैं, इसका भी तरीका बता रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर के बीच में रह रहे हैं तो आपका 1930 आपने डायल किया, समस्या है, और कॉल जा रहा है दिल्ली। वो बोल रहे हैं कि आपको कॉल दिल्ली आया है, आपको कॉल उत्तर प्रदेश में करना है, तो 112 डायल कर लेना और उनको बोलना कि 1930 पे कॉल ट्रांसफर कर दो, तो भी आप 1930 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन किसी का हो तो बताएं। सर सवाल जी। अगर किसी के अकाउंट में ब्लैक मनी आ जाए, वो ब्लैक मनी को मतलब जैसे मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए और फिर उसके ट्रांजैक्शन करवाई उसने मुझसे, तो उसके ऊपर हम क्या केस कर सकते हैं या क्या? देखिए, सबसे पहले आपको फिर अपने आप को बचाना है, क्योंकि जब भी पुलिस आपके पास आएगी, आपके अकाउंट का राइट आपका था, यस, आपके अकाउंट की परमिशन आपकी थी, जो आप पैसा निकाल रहे हैं और आपसे उसने ट्रांसफर करा लिया, यस, तो सबसे पहले उसकी रिपोर्ट करें 1930 पर या www.cybercrime.gov.in। रिपीट कर रहा हूँ, www.cybercrime.gov.in। यहाँ पर शिकायत करें तुरंत, और उस शिकायत की कॉपी को अपने पास रखें। ठीक, उस पर इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। अब कोई भी पुलिस आपके पास आए तो आप दिखाएं कि सर मैंने ऑलरेडी शिकायत की है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था, उस पुलिस को उसकी सूचना दें। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सभी लोगों का धन्यवाद। जैसे टेक्निकल